वेलकम वेलकम वेलकम। टेक्नोरॉयज में आपका स्वागत है। मसालेदार तड़केदार गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने एक वीडियो डाला था, बहुत बजट फ़ोन था आईटेल वाला, और टाइटल वगैरह चेंज किया था, उसमें वन प्लस लिख दिया था। वन प्लस की डिज़ाइन लग रही थी, तो मैं सोचा कुछ अलग करते, बट कुछ लोग नाराज़ हो गए कि भाई आप ऐसे मत करो। तो ठीक है, हमने बोला है कि कोशिश करेंगे अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट क्लिकबेट भी कैसा है ना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो ठीक है, मतलब हम कुछ और बोल रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है, वो अलग बात है। बट आई टेक द फीडबैक और हम उस पर काम करेंगे। बाकी एज ऑलवेज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे करेक्ट करते हैं, जहाँ मेरी गलती होती है मैं फुल एकदम एक्सेप्ट करता हूँ, और मुझे ऐसे ही ग्रो करने में मज़ा आता है। ठीक है, लाइक करिए और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आईफोन 17 प्रो सीरीज़ को लेकर आ रही है। कुछ ऐसे किस्से सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि आईफोन 17 प्रो सीरीज़ में जो एंटेना बैंड्स की जो साइड है ना, वो थोड़ा स्नैप हो रहा है। इस वजह से जो देखेंगे पूरा कैमरा लेआउट बाहर की तरफ आ रहा है, क्रैक हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। एक ऑरेंज वाला उनका कुछ मॉडल है और एक और सिल्वर वाले में भी ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे कुछ किस्से सामने निकल कर आए हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं हो रहा है ऐसा, बट ये चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है। और पहले भी आईफोन 17 प्रो सीरीज जो ऑरेंज वाला है ना, इसके कुछ कलर निकल रहे थे, ये हो रहे थे, तो उसके भी कुछ इश्यूज यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई एप्पल के फ़ोन्स में ये हमेशा से कुछ नया नहीं है। जब भी उनके कोई भी नए फ़ोन लॉन्च होते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आ जाती है। तो भाई अगर आप आईफोन 17 प्रो सीरीज़ वगैरह यूज़ करते हो तो कमेंट में बताना। मतलब पूरा कैमरा का पार्ट बाहर आ रहा है यार, क्या कर रहे थे लोग? मतलब निब्बा निब्बी तो नहीं ना एक दूसरे को, मालूम नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। भाई यूट्यूब ने फर्स्ट टाइम एवर अपनी रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, जहां पर उन्होंने बताया कि 2025 में उनको $65 बिलियन, मिलियन नहीं है, एम वाला बी बिलियन डॉलर्स एक साल में इतना जनरेट किया है। इसमें से 35 तो उन्होंने ऐसे बोला है हमारे एड्स से है, इससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया यूट्यूब ने। भाई कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने इस चक्कर में नेटफ्लिक्स को भी पीछे छोड़ दिया। नेटफ्लिक्स कितने पे पता है? 45 पर है 2025 में, सोचो। और 100 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के हैं। भाई हर साल 7 से 10% की ग्रोथ यूट्यूब को रेवेन्यू में मिल रही है। ओह माय गॉड। तो भाई ये सीन है यूट्यूब का, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। कितना पैसा कमाता है यूट्यूब, आप देख लीजिए, जिसमें हमें भी कुछ हिस्सा मिलता है और बाकी जो क्रिएटर्स उनको भी कुछ हिस्सा मिलता है। ये सब आप लोगों के वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर आप लोग यूट्यूब पर नहीं होते और एड्स नहीं आती और क्लिक्स नहीं होते तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना पैसे कमा सकता। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा और सपोर्ट किया है। तो भाई मेड इन इंडिया का जो चूना लगाया जा रहा है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। माइक्रोमैक्स ने पहले बहुत कांड किया था, अब बोट यहाँ पर सामने निकल कर आया कि ऐसा कुछ कर रहा है। देखिए ये खबर है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर किसी ने ट्वीट करके एक्सपोज करने की कोशिश करी है बोट को। बोला है कि चाइना की फैक्ट्री के जो सेलर्स होते हैं उनके सोशल मीडिया से ये फोटो सामने आया है, जिसमें बोट आपको दिख रहा है, उसका कुछ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अब इन्होंने ऐसे बताया कि भाई पूरा के पूरा जो है प्रोडक्ट वहां पर बना, पैकेज भी उधर हुआ, सब कुछ उधर हुआ। इंडिया में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मेड इन इंडिया तभी से लिख के आ जाता है हमारे हाथ में। मतलब मेड इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि भाई इंडिया में कुछ तो हो रहा है, असेंबल्ड हो रहा है वगैरह की चीज़ होती है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें हम करते हैं। लो भाई ये बोट वाले कर रहे हैं कांड। मजाक मस्ती के अलावा ये काफ़ी सैड बात है। आई डोंट नो वाई ऐसी भावनाओं के साथ लोगों की खेलते हैं, ये पेट्रियोटिज्म वाली बातें सब हो जाती है, काय को करने का। बट ये ऐसा बोलते हैं। अभी बोट वाले ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दिया नहीं एट द टाइम ऑफ शूट, पता नहीं वो क्या क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं, सब लोग करते चुपके से, सामने कोई नहीं आता है। तो भाई इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो, जी हाँ, ये इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाला है। फ़ोन की फर्स्ट लुक सामने आ चुके हैं। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, डेफिनेटली देखा जाए तो। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एप्पल और नथिंग ने शादी कर लिया है। और डॉट मैट्रिक्स वाली डिस्प्ले भी दे दिया इसमें यार। भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये टेक्नो और इन्फिनिक्स कुछ नया करते हैं ना भाई, मुझे बड़ा भाते हैं ये लोग। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऑरेंज कलर के साथ में ये फ़ोन है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 होने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। 6500 mAh की बैटरी है। लेट्स सी हाउ इट गोस। बस वो एक ही फंडा है ना प्राइस का, सबको एक्सक्यूज चाहिए, प्राइस बढ़ा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट लेट्स सी। फ़ोन तो अच्छा लग रहा है, जब आएगा आपको बताएंगे। तो भाई नथिंग वालों ने अपने नथिंग 4A सीरीज़ को टीज किया है। इंडिया में तो वैसे लॉन्च हो ही रहा है मार्च के महीने में, लेकिन अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने कुछ ये चीज़ें डाल दी है। इसमें लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये कलर्स की बात कर रहा है, जिसमें आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, वाइट, पिंक, येलो, ब्लू। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि शायद इतने कलर्स के साथ में ये आ सकता है। और भाई देखिए ऐसा कोई मेजर तो अपग्रेड्स नहीं होने वाले फ़ोन में, जितना होगा उतना चलो मुझे पता है, बाकी तो देखेंगे जब ऑफिशियल होगा तो आपको बताएंगे।
बट लेट्स सी, नथिंग फ़ोन 3A तो अच्छा ही था, 3A Pro भी ठीक था, तो देखते हैं, बताएंगे इसके बारे में, सब कुछ बताएंगे। PS6 PlayStation 6 भाई बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसमें पूरे स्पेक्स लीक हो गए, जिसमें देखेंगे आपको CPU 3nm पर होगा, AMD Zen 6 वाला 8 कोर वाला, GPU की इन्फॉर्मेशन आ गई है, RDNA वाला है, इसमें कितने सारे टी फ्लॉप्स है वो देख लो भाई खाली। इतना ही नहीं, इसमें 30 GB की रैम, वो भी GDDR7 वाली। ओ माय गॉड, नाउ दिस इज सुपर क्रेजी। ये बोल रहा है कि भाई 6 से 12 गुना ज़्यादा फास्ट होगा PS5 वगैरह से। नाउ दिस इज अमेजिंग। तो ये कुछ लीक्स आई है PS6 को लेकर, लग रहा है कि भाई बहुत कमाल होने वाला है। ऐसा रूमर्स है कि 2027 और 28 में आने वाला है। इट डजंट मैटर टू मी, लेट्स सी। क्या लगता है दोस्तों, आप गेम खेलते तो आपके घर में कोई कंसोल वंसोल है? मेरे पास वो हैंडल्ड है, मैं उसी में खेलता हूँ। आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया की बाहर आ चुकी है, 25 फरवरी। जी हाँ, 25 फरवरी को ये फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। इंडिया टाइमिंग होगा रात के 11:30 बजे, क्योंकि ये इवेंट हो रहा है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से सीधा लाइव स्ट्रीम होता है। तो डेडिकेटेड को इंडिया में ऐसा इवेंट नहीं हो रहा है, उधर से सीधा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। और इंडिया टाइमिंग में आपको बता दिया। यहाँ पर उन्होंने कुछ प्री रिजर्व वाला फीचर लेके आया है, आप 999 पे कर सकते हैं, ये रिफंडेबल होगा। उसके अंदर आपको स्टोर वाउचर मिलेगा 2699 का, कुछ आपको लॉक इन वैल्यू भी दे रहे हैं, और उसके अलावा अलग से एक्सक्लूसिव कलर्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आपको वो दे रहे हैं। तो लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं। हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट लुक देंगे, कंपैरिजन्स करेंगे, रिव्यूज़ करेंगे। हर साल वही होता है, इस बार भी वैसे ही होगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको मिलने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। देखते हैं बस इस बार सैमसंग अभी जो प्राइस हाइक हो रहा है उसका फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता है। तो भाई गेमर्स सुनिए, जाओ मत, रुको। RTX 60 सीरीज वाले GPUs का आप इंतज़ार कर रहे होगे ना। अनफॉर्चुनेटली एनवीडिया ने बोला है कि अब वो इस साल कोई भी नया GPU अनाउंस नहीं करने वाला है। हाँ, लास्ट उनका RTX 50 सीरीज वाला था, बहुत तगड़ा है वो, और उसमें भी RTX 50 सीरीज में भी प्रोडक्शन को कम कर रहा है वो। क्या वजह हो सकती है? रैम वाला, सब बोल रहे मेमोरी शॉर्टेज, ये शॉर्टेज, वो शॉर्टेज। अरे भाई ये कौन कर रहा है ये AI को, तो मेरे को क्या बोलेगा अभी मैं। तो ये ऐसा हो रहा है। तो भाई RTX 50 सीरीज भी कुछ कम नहीं, उसमें भी खेल सकते हैं। अभी आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई गूगल ने यहाँ पर कंफर्म किया और बोला है कि अब Android 17 जो आएगा इसमें कोई भी डेवलपर प्रीव्यू नहीं होगा। हाँ भाई, अभी तक तो डेवलपर प्रीव्यू आते थे ना, पूरा सा डेट आता था, टाइमलाइन आती थी। गूगल ने बोला Android 17 में वो सीधा कैनरी बिल्ड लेके आएंगे। इसका मतलब ये कैनरी बिल्ड क्या होता है आपको पता है? ये एकदम अलग लेवल पे होता है, जहाँ पर डेवलपर्स पब्लिक बीटा से पहले ही इसके APIs, न्यू फीचर्स टेस्ट कर लेते हैं और इसके बिल्ड्स आते रहेंगे। ये थोड़ा अलग चीज़ है जो गूगल ने यहाँ पर बताया। ये फरवरी के महीने में ऐसा बोल रहे हैं कि इसके कुछ अर्ली बिल्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जून तक Android 17 तो स्टेबल वर्जन भी आना शुरू हो जाएंगे। देखो कितने फ़ोन्स ऐसे जो Android 14, 15 पे चल रहे हैं बेचारे, अभी कुछ लोगों को 16 आया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट बताइए दोस्तों, आपके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है? फ्लड कर दो कमेंट में, मज़ा आ जाएगा। एयरटेल वालों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, और ये बहुत अच्छी खबर है। अभी हाल ही में हमें पता है इंडिया में बहुत जगहों पर OTP से रिलेटेड स्कैम हो रहे हैं, फिर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, ये होते वो होते। एयरटेल ने इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव किया है, एक नया AI प्रोटेक्शन सिस्टम अनाउंस किया है। फिलहाल के लिए फेज मोड में, धीरे धीरे सबको मिलेगा, जहाँ पर इसमें उन्होंने बताया कि 3 तरीके से वो आपकी हेल्प करेंगे। पहली चीज़ तो ये रियल टाइम में काम करेगा, और दूसरी चीज़ जो भी OTPs आपको मिलते हैं इसमें वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कौन सा रियल है और कौन सा सस्पिशियस है। आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई इससे बच के रहना, ये कुछ कांड कर सकता है। और अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या आपके बिना कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाते, एक बात है, तो उसमें एयरटेल आपको बता देगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो सस्पिशियस है। तो कहीं ना कहीं से वो आपको अलर्ट करेगा, कोशिश करेगा आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए। स्कैम्स, फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। मैंने भी एक शॉर्ट बनाया था वीडियो, कॉल भी आ जाते हैं डायरेक्ट, अभी तो कॉल भी रोकना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए। तो देखते हैं धीरे धीरे ना, आई थिंक ये सबको मिल जाएगा। भाई AI कंटेंट को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आ गया है। मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। कुछ लोगों को ऑफेंड हो जाए क्योंकि उनका काम ही इसके ऊपर है, लेकिन आई थिंक अभी मैं जब भी रील्स ओपन कर रहा हूँ या कहीं पर भी जा रहा हूँ, साला डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि ये रियल है या AI है। इतना रियल हो गया है AI, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स लेके आए हैं इंडिया के अंदर, अगर स्पेसिफिकली कोई भी कंपनी या कोई इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है। पहली चीज़ तो ये कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो पोस्ट है या जो वीडियो है ये AI है।
दूसरा उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया है उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर बंदा डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो सोशल मीडिया वेरीफाई करके वहाँ पर वो टैग लगाएगा। और उसके अलावा एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होगा इसको टेक डाउन करने के लिए। पहले 36 आवर्स का टाइम होता था, अभी 3 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। उतने में ही जैसी अगर ऑर्डर आता है उसको निकालना पड़ेगा। बात यह है दोस्तों कि हमारे इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो रही है और मैं जेन्युइनली कहता हूँ, जब आप रील्स पे जाओ, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, आप परेशान हो जाओगे, पता ही नहीं चलता रियल है कि एआई है। कंफ्यूज हो रहे हैं ना हम लोग। तो आई थिंक ये लेबल होना बहुत ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सबका अपना अपना मानना है और ये 20 तारीख से लागू होने वाला है। वैसे इसके बारे में कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताना। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपका आज की न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए। तब तक के लिए जहाँ भी जाओ, जिधर भी जाओ, कुछ भी हो जाए, मुस्कुराते रहिए।